हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। और आज है संडे, तो संडे का दिन आपने एंजॉय किया होगा अपने फैमिली और लव वंस के साथ, ठीक है। और संडे का दिन ऐसा निकालें जिस दिन आप ये देखें कि ना आपने पिछले 6 दिनों तक क्या किया है। 1 घंटा निकाल के पेपर पे उसे लिखिए, ठीक है, एनालाइज कीजिए। ऐसा करने से 2-3 हफ्ते भी करेंगे ना आप, तो फिर आपको हैबिट हो जाएगी। फिर अपनी गलती जैसे ऑन द स्पॉट आप ना उस गलती को ठीक कर लेंगे, फिर वो रिपीटेड नहीं होगी। और रिपीटेड हो भी जाती है तो फिर वो नेक्स्ट टाइम आप ट्राई कीजिए कि उस तरह की गलती आप ना करें, ठीक है। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कितना नाम जाप आपको करना चाहिए एक्चुअल में ना। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये एक बात बता देती हूँ कि नाम जाप की कोई संख्या नहीं होती, ठीक है। ये कलयुग है। मैं अपने नीम करोली बाबा जी की प्रेरणा से ये बात मैंने उनसे सीखी है, उनके विचारों के द्वारा, कि कलयुग में कोई नहीं चाहेगा कि आप नाम जाप करो और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करो। कोई भी नहीं चाहेगा, ठीक है। सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शन इतने होते हैं जो आपको भटकाने का काम करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जो एज ए स्पिरिचुअल बीइंग्स होता है उनको तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता। टू बी ऑनेस्ट गाइस, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा आपको ना। तो बिल्कुल दूर दूर तक ये बिल्कुल मत सोचना कोई को आपको सपोर्ट करने वाला होगा, ठीक है। अपना खुद का एग्जाम्पल बता दूँ तो ना, मेरे घर में ऐसा कोई स्पिरिचुअल बीइंग नहीं है, ठीक है। कोई अवेकिंग सोल नहीं है, या फिर वो अपने अवेकिंग पे काम करता हो, ठीक है। सब तृप्त है, मतलब माया में ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा प्रभाव नहीं जा रहा, मेरी सकारात्मक ऊर्जा नहीं जा रही है, जा रही है। लेकिन मैं इनिशियली किसी के साथ कांटेक्ट नहीं करती हूँ। मैं उस एनर्जी का किसी अच्छे काम में यूज़ कर लेती हूँ। जैसे एनिमल्स को, ऑब्वियसली बात है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, एनिमल्स को फीड करवा दिया, ठीक है। प्रकृति के साथ समय बिता लिया, म्यूजिक सुन लिया, ठीक है। और अपने जो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आर्ट रिलेटेड वो काम कर लिया, ठीक है। और उसमें भी नहीं होता है तो नाम जाप कर लिया, और नहीं होता है तो फिर नैप ले लिया, सो गए थोड़ा, ठीक है। तो ये सब मैं करती हूँ अपना डेली बेसिस पे, ठीक है। कोई कहता है कि ना 3 महीने के बाद है ना नाम जाप नहीं करना चाहिए, या फिर क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो वृंदावन में और बरसाना में और भी बहुत ऐसी स्पिरिचुअल जगह है जो राधा 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 का नाम जाप करते हैं, राम नाम जाप करते हैं, ठीक है। और हरे कृष्णा हरे रामा जाप करते हैं, मतलब अपने कंफर्ट के अनुसार जो भी नाम जाप करते हैं, ठीक है। वो तो कंटिन्यूअसली करे ही जाते हैं 24 आवर्स, ठीक है। उसमें ये क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए कि ना हम कितना करें। लेकिन मैं अपना बता दूँ ना, तो मैं 100 माला करती हूँ डेली, 100 माला। 50 सुबह, 50 शाम को, यानी 10,000 नाम जाप करती हूँ मैं ना, ठीक है। तो ये तो मेरा कंटि बेस, मेरा पूरा जैसे 1 महीने में 30 दिन होता है, तो 3,000 माला मैं 1 महीने में तो करती हूँ, ठीक है। सो मैं इस हिसाब से करती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि ना उस दिन मैंने ना सिर्फ 100 ही माला करनी है। मन करता है तो मैं 300 भी कर लेती हूँ, और मन करता है तो मैं 300 400 भी कर लेती हूँ, 450 तक माला कर लेती हूँ, ठीक है। वो हो ना, मतलब एक वो बन गया ना रिदम, कि बस करना है तो फिर करती ही जाती है। जब 2-3 घंटे हो जाते करते करते बैठे बैठे तो अच्छा लगता है, उसके अपने सकारात्मक परिणाम है, ठीक है। ये ऐसा चीज़ नहीं है कि कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते ना। हम प्रभु का नाम ले रहे हैं, साथ साथ नारायणा का, तो इसमें को कम ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। और आप ये सोच के करें कि नहीं इतनी क्वांटिटी सी ही करनी है, तो आई एम सॉरी, जितना कर सके उतना करें, ठीक है। और ये टाइम भी इतना डिस्ट्रैक्शंस है हर जगह ना, सब दिखावे में लगे पड़े हैं। दिखावा ही है सारी जगह, ठीक है। खूबसूरती का दिखावा, पैसे का दिखावा, मैटेरियलिस्टिक चीज़ों का दिखावा, ठीक है। उसके साथ साथ ज्ञान का दिखावा, और झूठ बिक रहा है, ऑब्वियस सी बात है, हर जगह झूठ बिक रहा है। कुछ पैसे से, कुछ अपने ही विचारों की उपज अज्ञानता से, और लोग खरीद खरीद भी रहे हैं उसे मज़े से, ठीक है। तो मैंने एक कल परसों की वीडियो में बताया था ना, आत्मज्ञान भी उसे ही प्राप्त होता है जिसे स्वयं ईश्वर चुनते हो कि आत्मज्ञान प्राप्त होना है।
मुझे नहीं पता, सबके अपने अनुभव होते हैं किस प्रकार से उनकी आत्म जागृति होती है और स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाती है। सबका अपना अनुभव होता है, ठीक है। सबका लाइफ अलग अलग है, सबका बैकग्राउंड अलग अलग है, और सबके अपने कर्मा ब्लॉकेजेस होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली सबके अलग अलग है, ठीक है। और सबका पास्ट लाइफ अलग होती है, सबकी आने वाली लाइफ अलग होगी। आने वाला तो नहीं देखा, पास्ट भी नहीं देखा हमने अपना ना, पिछली लाइफ में हम क्या थे, ठीक है। अनुभव हो जाते हैं, सबको होता है ना। लेकिन हमें ये इस जन्म का पास्ट पता है कि हम क्या थे और अभी क्या है, एट नाउ क्या है, और ये जो कर रहे हैं इसके प्रभाव क्या होंगे। इसके प्रभाव बेसी बात है, सब अच्छे ही होंगे, सकारात्मक प्रभाव ही होंगे ना इसके। तो हर तरफ सोसाइटी में त्राहियम त्राहियम मच रहा है। अभी ऑस्ट्रेलिया का मैंने न्यूज़ देखा, वहाँ पे इतना खतरनाक साइक्लोन आया है, ठीक है। घर की छतें भी उड़ गई हैं, ठीक है। म्यांमार में अभी अर्थक्वेक आया है, न्यूज़ चली, देख ही रही थी मैंने उसकी, ठीक है। और जो गैर मुसलमान है वो दिल्ली में पूरी तरीके से अभी फोर्स लगी हुई है उनको ना निकालने में, ठीक है। ऐसा मैंने न्यूज़ देखा अभी, ठीक है। और उसके अलावा अलावा जो अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब सनातन के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। सनातन ही सत्य है, अंत भी वही है, प्रारंभ भी वही है, उसका कोई आदि है ना अंत है। वही है हमारा कंफर्म कि हमारा सनातन धर्म ही सत्य है, ठीक है। सनातन धर्म में क्या, सबको एक इक्वली नज़रों से देखना, सबके कल्चर की रिस्पेक्ट करना, ठीक है। कोई भेदभाव नहीं, कोई जात पात नहीं, सिर्फ एक ही सनातन, ठीक है। सनातन ही सत्य है। उसमें भी कुछ जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो साधु संत हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, जिनकी मैं कथा देखती रहती हूँ, ठीक है। तो उनकी कहीं कथा चल रही है, बिहार में चल रही है ना, तो बहुत विरोध हो रहा है उनका ना। देखिए, मेरे को तो जहाँ तक लगता है ना, जो सत्य की राह पे होता है ना, विरोध तो उसका ऑब्वियसली करते हैं। कौन ही सपोर्ट करता है, कोई सपोर्ट नहीं करता। श्री राम जी को भी लंका में है ना, जब तक रावण मरा नहीं ना, तब तक उनको किसी ने टिप्पणियां करना छोड़ा नहीं, ठीक है। मरने के बाद भी रावण मर गया, तब भी उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा, ठीक है। अब स्ट्रगल देखा, क्यों स्ट्रगल देखते हैं हम ना, प्रभु भी स्ट्रगल देख के गए हैं, इवन श्री कृष्णा भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मृत्यु लोक में है हम। यहाँ इंसान, जो जितने भी इंसान है ना, किसी ना किसी रूप में है ना, अपने ना साइकिल में घूमते ही रहते हैं, ठीक है। अपने अपने कर्मा ब्लॉकेजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई महान आत्मा होती है, महान संत होते हैं, महान दार्शनिक लोग होते हैं, वो क्लियर कर लेते हैं, फिर वो अपना पीसफुली अपनी लाइफ ना जी लेते हैं, उनको फिर कोई फर्क नहीं पड़ जाता है, ठीक है। अच्छे से जाते हैं वो इस दुनिया से और परमात्मा में विलीन हो जाते हैं उनकी ऊर्जा में। तो मृत्यु लोक में यहाँ पे स्वयं श्री राम जी को भी कितने कष्ट होते हैं, ठीक है। और श्री कृष्णा को भी कितना कष्ट हुआ, ठीक है। उनको भी कुछ कष्ट हुआ, ठीक है। उन्होंने श्री राम जी का तो पहले वनवास लिया, वनवास में फिर उनकी धर्मपत्नी को बिना एड्रेस के, कुछ जानते भी नहीं, वो ढूंढते हैं, फिर रावण का वध करते हैं, फिर जो माता सती के साथ फिर प्रॉब्लम्स आती हैं माता सीता के साथ, और फिर वो फिर बिछड़ जाते हैं, फिर वो द्वापर युग में राधा मैया के रूप में आती हैं। वहाँ कितना टफ देखना पड़ता है, पर शक्ति और शिव एक ही है, मतलब शक्ति का रूप अलग अलग है, शक्ति एक ही है ना, और एक ही परमात्मा है, राम ही शिव है, शिव ही राम है, ठीक है। तो अलग अलग कहानियाँ लोगों ने बना रखी हैं, लेकिन जो परमात्मा के उस अर्धनारेश्वर सत्य को जानता है कि शिव शक्ति एक ही है, वही इस दुनिया पे टिका रहेगा। एलएस सब सफ़र करते रहेंगे योनियों में। जैसे अब बहुत महानगर बन गए हैं, ठीक है, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज मानते हैं, तो अभी आने वाला जो समय है ना, वो बहुत खतरनाक वाला है, ठीक है। अभी भी कोई समर्पण नहीं होता है, कोई परमात्मा के लिए काम नहीं करता है, ठीक है, धर्म के रास्ते पे नहीं चलता है, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता,
तो उनको दंड मिलना निश्चित है। ये सत्य है, इस बात को कोई काट नहीं सकता। अब कर्मों को सही कैसे करें एकदम से? आप नाम जाप कीजिए, कुछ मत करो, नाम जाप करो, ठीक है। राधा राधा नाम जाप करो, राम राम नाम जाप करो, सीता राम जाप करो, हरे कृष्णा हरे राम जाप करो, कुछ मत करो, कोई यज्ञ नहीं, कोई हवन नहीं, ठीक है, कोई पूजा पाठ नहीं, बस नाम जाप कर लो, ठीक है। नाम जाप करोगे तो फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा, फिर आप पूजा पाठ भी करोगे, आप मंदिर भी जाओगे, आप साधना में ही करोगे, ठीक है, आप हवन भी करोगे, ठीक है, आप सब करने लगोगे। लेकिन स्टार्ट करो आप नाम जाप से, ठीक है, ताकि आपका थ्रोट चक्रा ओपन हो, क्योंकि थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक हो जाता ना, और आज के समय में तो ब्लॉक होता है कि हर जगह झूठ ही झूठ बिक रहा है। तो इस तरीके से झूठ से हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है ना, जब झूठ बोलते हैं इंसान, ठीक है। तो चक्रास को हील करो, नाम जाप करो, चक्रास को हील करो, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करो, और उस परम सत्य का अनुभव करो, ठीक है, उस ट्रूथ का, वो जो इटरनल है ना, वो पीस जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है, अमर है वो, उस पीस का अनुभव करो और अपने जीवन में उतारो, और उस धर्म को अपने अंदर उतार के उस धर्म को जियो डेली बेसिस पे, ठीक है। पशु पक्षियों को फीड करवाओ, एनिमल्स की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, ठीक है, और परमात्मा की सेवा करो। यही सच्ची शांति है, यही सच्चा सुख है, ठीक है। अभी भी लोग नहीं समझेंगे, लेकिन फिर आने वाला उसको वक्त समझा देगा, ठीक है, वक्त ऐसा ही आने वाला अब, ठीक है। थैंक यू सो मच।